चलिए स्टार्ट करते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर्स। ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछा जाए। ठीक है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब होता है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स मतलब कि वो लैंडफॉर्म्स, वो स्ट्रक्चर्स जो रिवर के थ्रू इरोजन की वजह से बने, उनको कहेंगे हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं। आपको अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ऑल फाइव लैंडफॉर्म्स लिख के आ जाइएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ओके, मैं बहुत बार कहती हूँ कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिख के लाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स के में अगर आप ये पूरा लिख देंगे सो इट्स अप ओके, ठीक है, काफ़ी सही है और ये डायग्राम बना देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आ जाता है सो आपको थोड़ा और अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको जानकारी हो या फिर आप थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इरोजन लैंडफॉर्म्स बाय द जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर्स। पहला है रिवर वैलीज। अब सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा बन रहा है? रिवर वैलीज। पढ़ते हैं हम इसको। द वैलीज carved out by the rivers are significant erosional landforms। अब रिवर्स की वजह से जब रिवर फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से जो इरोजनल लैंडफॉर्म हो रहा है उसकी वजह से क्या बन रही हैं? वैलीज क्रिएट हो रही हैं। Rivers erode beds and the banks of valleys along their journey to lake or a sea. The cross-sectional profile of a valley formed in the initial and the youthful stage of a fluvial cycle are characteristically V-shaped. The valley is deep and narrow. Such type of V-shaped valley are the result of the accelerate rate of downcutting. अब मान लीजिए आपकी रिवर फ्लो हो रही है, अपने यूथफुल स्टेज है या फिर इनिशियल स्टेज में है। अब वहाँ से रिवर फ्लो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिवर फ्लो होगी तो इरोजन तो होगा ही होगा, इरोजन ड्यू टू रिवर। तब जो इरोजन होगा उसकी वजह से क्या होगी? जो बेड्स हैं या बैंक्स हैं रिवर वैलीज की वो क्रिएट होंगी, मतलब कि वो एरिया जहाँ पर रिवर फ्लो होती है। ओके, मतलब गड्ढा या कह सकते हैं आप डीप होती जाएगी आपकी जो रिवर है। तो जब वो डीप होती जाएगी तो वो अपनी तरफ से कुछ एक वैली क्रिएट करेगी, उसी वैली को रिवर वैली कहा गया है। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिकली किस शेप की होती हैं? वी शेप्ड वैलीज होते हैं, जैसा कि हमने पहले स्टेजेस ऑफ रिवर्स में ऑलरेडी पढ़ा था। यूथफुल और मेच्योर स्टेज में क्या बनते हैं? आपकी वी शेप्ड वैली बनती हैं। ओके, और ये क्या होगी? आपकी डीप होगी, नैरो होगी। किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू द एक्सेलरेट रेट ऑफ डाउन कटिंग। फाइन। और हमने आपको बताया था एक और किस में कौन सा इरोजन होता है, जब आपकी जो रिवर वैलीज होती हैं वो और डीपन होती जाती हैं तो इसमें कौन सा इरोजन होता है? आपका वर्टिकल इरोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। जॉर्जेस एंड कैनियंस। जॉर्जेस एंड कैनियंस आपका सेकंड टाइप ऑफ इरोजन लैंडफॉर्म है। इसमें क्या है आपका? दीज आर वेरी डीप एंड नैरो वैलीज having very steep valley side slopes, or in other words wall like steep valley sides. Slightly larger gorges are called as canyons. One of the most famous example is a Grand Canyon formed by this Colorado River. Okay, तो ये जॉर्जेस और कैनियंस क्या होते हैं आपके? ये डीप और नैरो वैलीज होते हैं जिनकी स्टीप और स्लोपी एरियाज़ होते हैं। ठीक है ना, ढलान वाले एरियाज़ जो हैं, तो ये स्लोपी वाले एरियाज़ होते हैं। जो जॉर्जेस होते हैं वो तो आपकी जो स्टीप साइड वैलीज होती हैं वो बनती हैं। अब अगर जॉर्जेस बहुत लार्जर साइज़ के हैं तो वो कैनियंस कहलाए जाएंगे। इज़ इट क्लियर ना, कि जब डीप और नैरो वैलीज हैं जिनकी स्टीप वैली साइड्स होती हैं या स्लोपी एरियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जॉर्जेस कहेंगे। अब वही जॉर्जेस अगर जब लार्जर साइज में होंगी तो उनको हम कैनियंस कहेंगे। और बहुत अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? कोलोराडो रिवर। नाउ वाटरफॉल, ये तो आप सब जानते होंगे वाटरफॉल। ठीक है, बट वाटरफॉल बनता कैसे है? वो बनता है इरोजन बाय द रिवर्स। So these are caused because of the sudden descent or the abrupt break in the longitudinal course of a river due to several factors. When the harder rocks comes in the path of the rivers, waterfall are often formed. The soft rocks are rapidly eroded and protruding hard rocks produces an obstruction for the path of the river. इसमें क्या है आपका कि जब रिवर फ्लो कर रही है तब उसके पाथ में जो जो भी रॉक्स आती हैं उनको वो स्टक करके स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ती है। बट कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो बहुत हार्डन होती हैं, तो वहाँ पे उन रॉक्स का रिवर तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती। पर क्या होता है, न बिगाड़ते हुए जो रिवर है उसके ऊपर से नीचे गिर जाती है। मान लीजिए स्लोपी एरिया हुआ अगर उसके बाद, तो उसके नीचे क्या होगी? जस्ट डिसेंडेंट हो जाएगी वो।
ओके, तो ये क्या क्रिएट कर लेगा, वाटरफॉल क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका किसी स्लोपी एरिया पे मान लीजिए कुछ ये है, ठीक है ना, ये एक स्लोपी एरिया है, ये आपका स्लोपी एरिया है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छी, बहुत मोटी हट्टी तगड़ी सी रॉक्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक्स, तो यहाँ पर आपकी रिवर फ्लो होगी तो इसको कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो यहाँ पर से ऊपर से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। रिवर आएगी गिरेगी, तो इस तरीके से क्या क्रिएट हो गया, ये वाटरफॉल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है। आगे पढ़ते हैं हम, पोथोल्स एंड प्लंग पूल्स। दीज आर द कीटल लाइक स्मूथ राउंडेड बाउल और सिलेंड्रिकल शेप डिप्रेशंस formed by the river's beds or of a river valley. These are caused by mechanical aberration and downcutting by the rock fragments tapped in a whirling current. तो ये क्या होते हैं, ये कीटल लाइक स्मूथ राउंडेड बाउल शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप डिप्रेशंस होते हैं। किस तरीके के डिप्रेशंस, आप कटोरा समझ लीजिए, देखिए इस तरीके का डिप्रेशन, तो यहाँ पर रिवर होगी आपकी, और ये किस तरीके का डिप्रेशन हो गया, एक बाउल शेप्ड डिप्रेशन हो गया। इज इट क्लियर। तो इस तरीके का एक डिप्रेशन होता है जो कि किसकी वजह से बनता है, मैकेनिकल एब्रेशन की वजह से बनता है, ठीक है। जो कोलिजन होता है एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में, एब्रेशन जो है उनकी वजह से बनता है, ठीक है। ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स ट्रैप्ड इन अ व्हिर्लिंग करंट। व्हिर्लिंग करंट मीन्स द सेम करंट जो आपका रिवर में फ्लो होता है उस पर। तो जो वहाँ से इरोड करते करते अगर कोई रॉक आ गए, रॉक फ्रेगमेंट्स आ गए, तो वो वहाँ पर जाके सेटल हो जाते हैं, और मैकेनिकल एब्रेशन की वजह से ये पोथ होल्स या फिर प्लंग पूल्स जो कि बाउल शेप और सिलेंडर का शेप के होते हैं वो क्रिएट होते हैं। नाउ पोथ होल्स ऑफ मच बिगर साइज आर कॉल्ड द प्लंग पूल्स। अब पोथ होल्स जो ज़्यादा बिगर साइज के होते हैं उनको प्लंग पूल्स कहते हैं, वरना फिर नॉर्मल जो सिलेंडर शेप के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोथ होल्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द रिवर बेड्स मोस्टली बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक एक्शन where the water falls from height and causes the bedrock erosion। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी रिवर बेड्स पे प्रोड्यूस होते हैं जिन पे हाइड्रोलिक एक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो ऊंचाई से नीचे गिरे, ठीक है, दे फॉल फ्रॉम हाइट, और जिस वजह से क्या होता है, बेडरॉक इरोजन क्रिएट होता है, और बेडरॉक इरोजन क्रिएट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सिलेंड्रिकल बाउल शेप बन जाएगा, तो उसी को हम पोथ होल्स और प्लंग पूल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, रिवर टेरेस। द नैरो फ्लैट सरफेस ऑन ईदर साइड ऑफ द वैली फ्लोर are called the river terrace, which represents the level for the former valley floor and the remnants of older floodplains. Paired terraces are formed due to the rapid vertical erosion, resulting into the occurrence of terrace on both sides of the river valleys. Unpaired terraces are formed due to the simultaneous vertical erosion, ठीक है, वैली डीपनिंग एंड और लेटरल मूवमेंट ऑफ चैनल्स। अब रिवर टेरेस में आपका क्या आता है, ये फ्लैट एरियाज होते हैं जो रिवर बैंक है उसके किसी एक वैली फ्लोर पे ऑन ईदर साइड ऑफ द वैली फ्लोर ये फ्लैट एरियाज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि ओल्डर फ्लड प्लेन्स के द्वारा, जो पुरानी कोई फ्लड प्लेन रही होगी, पुराना जो एरिया रहा होगा उससे बचा कुचा जो है हिस्सा वो वहाँ पर रह गया होगा, ठीक है, तो उस जगह पे वो फ्लड प्लेन फ्लैट सरफेस में रहता है। ये पेयर्ड टेरेस होते हैं जो कि रैपिड वर्टिकल इरोजन की वजह से बनते हैं एंड अकर एंड रिजल्टिंग इनटू द अकरेंस ऑफ टेरेस ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो अनपेयर टेरेस होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वर्टिकल इरोजन की वजह से। अब देखिए इस डायग्राम में हम अगर देखें तो ये आपकी एक हाइट पे से रिवर आ रही है। अब रिवर आ रही है, यहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं या फिर डाइक्स हैं, यहाँ पर हार्ड रॉक्स होंगी, डाइक्स होंगी, तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँ हार्ड रॉक को, तो रॉक्स हैं तो रिवर ऐसे करके फॉल करेगी, रिवर फॉल करेगी तो ये क्या हो गया, एक वाटरफॉल। ये पहला आपने पढ़ लिया वाटरफॉल। अब यहाँ पर आते हैं, इस तरफ ना सॉफ्ट रॉक्स हैं, वाटर गिरा और गिर के यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, और ये बाउल शेप डिप्रेशन है, जो जैसा मैंने आपको बताया था अभी, देखिए बाउल शेप डिप्रेशन बन गया। इसको क्या कहेंगे हम, प्लंग पूल्स या फिर पोथोल्स कहेंगे। इज इट क्लियर। पोथोल्स तो नॉर्मल कहेंगे, अगर यही पोथोल्स बहुत बड़े होंगे तो उन्हें प्लंग पूल्स कहेंगे, और फिर फर्दर और बढ़ती जाएगी आगे रिवर। तो ये कुछ डायग्राम में आपको थोड़े से और इरोजन लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला जॉर्जेस और कैनयंस और वाटरफॉल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।